अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा पेड़ है, आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। ये मैंने छोड़ा हुआ था कमरे में और पीछे इसका मसला था। जिस बंदे से मैंने लिया वो कहता था कि मादी अंडे भी नहीं देती और नर क्रॉस भी नहीं करता। तो आपके सामने कल की वीडियो में मैंने नर को क्रॉस करके दिखाया और आज जो है वो मादी ने अंडा भी दे दिया। तो मुझे सुबह पता चल गया था कि आज मादी शायद अंडा दे दे, तो मैंने पेड़ा रख दिया था, क्योंकि जो घोंसला इसको मैंने दिया था उसकी तरफ ये तवज्जो नहीं कर रही थी। तो मैंने ना एक कोने में अलहदा से पहले से पिंजरा रखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा उसको तरतीब दे दिया। तो वहाँ पे इसने जगह बनाई हल्की सी, और जब थोड़ी देर के बाद मैंने इसको देखा तो ये ज़ोर लगा रही थी। तो मैंने मोबाइल उठाया, इसकी वीडियो जो है वो बनाना शुरू कर दी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स हैं उनके जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। तो कुछ दोस्त ये कहते हैं कि भाई हमारे कमेंट्स का जवाब हमें नहीं मिला। वो असल में ना होता ये है कि आप मेरी जो लास्ट वीडियो है उसको देखा करें, देखने के बाद जो है उसके नीचे ही कमेंट्स किया करें। बाज़ दफ़ा आपका कमेंट्स रिप्लाई में चला जाता है या किसी पुरानी वीडियो में चला जाता है, तो वो फिर ऊपर नीचे हो जाता है और आपका बाद में कमेंट्स आता है कि भाई आपने मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दिया। तो वो वैसे तो मैं सुस्ती नहीं करता इस किस्म की, लेकिन नज़र से इधर उधर हो जाए तो वो एक अलग बात है। अगर आपको कमेंट्स का जवाब नहीं मिलता, कोई जवाब तलब आपका कमेंट्स है, तो आप उस कमेंट्स को दोबारा कर दिया करें। तो इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए जो ये चैनल है आप लोगों की रहनुमाई के लिए बना हुआ है। तो आप लोगों को गाइड करना है और ख़ास तौर पे जो नए शौकीन हैं उनको मैंने गाइड करना है। आजकल वैसे भी दोस्तों के बहुत मसाइल हैं तीतरों के ब्रीडिंग के हवाले से। बहुत से दोस्त सवाल पूछ रहे हैं और कुछ अरसे के बाद फिर यही लोग जो है वो बच्चों की खुराकों के मुतालिक पूछ रहे होंगे या फिर बच्चों की बीमारियों के मुतालिक पूछ रहे होंगे। तो उस वक्त जो है हमारी जो ज़्यादातर होंगी वीडियोस वो बच्चों की खुराकों के मुतालिक होंगी या बच्चों की केयर के मुतालिक होंगी या बच्चों की बीमारियों के मुतालिक होंगी। तो आजकल मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो तीतर की ब्रीड के हवाले से बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ब्रीड के हवाले से ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ मादी की, और उसमें कुछ अहम चीज़ें हैं वो भी आपको इसके साथ शेयर करनी है, और उसके बाद जो है आपके कमेंट्स को भी ऐड करना है उसमें। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, ये मादी अंडा दे रही है, इसका पहला अंडा है। बड़ी तकलीफ़ हो रही है इसको अंडा देते हुए। तो ये देखते हैं कब देती है। ये देखें ज़ोर लगा रही है, तो इसका ये पहला ही अंडा होगा। तो बड़ा मसला होगा इस अंडे पे ना, जब अंडा आएगा तो शायद थोड़ा सा खून भी होगा। तो ज़ोर ये बार बार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंडा जो है अभी बाहर नहीं आ रहा। तो ये जो पहला अंडा होता है ये बड़ा मसला होता है मादा के लिए, और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है इसको। और यूँ समझे ना कि जिस तरह कहा जाता है ना कि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो इसी तरह का ये होता है इसके साथ। तो बाकी अल्लाह करे ये अंडा इसका निकल आए। तो बाकी ये मनाजिर जो हैं आपके सामने हैं। तो ये दे दिया है अंडा मादी ने, फेंक दिया है जी। ये अंडा इसने दे दिया है। तो इसका जो था ना ये पहला ही अंडा था। तो बहरहाल ये वही मादी निकलेगी। तो इस पर ना बाज़ दफ़ा जो मादियाँ अंडे देती हैं ना उन पर थोड़ा खून होता है। तो अगर इस तरह का खून होता है ना एक साइड पे थोड़ा सा अंडे का, तो आप जो है ना वो टेंशन ना लें। इस तरह का होता है अक्सर मादियों के साथ पहला। तो ये इसकी फर्स्ट ब्रीड है। अभी देखें इसने आंखें बंद कर देती है, इसको तकलीफ़ होती रहेगी कुछ अरसे तक। और जो अंडा निकला है तो उसके जो असरात हैं वो थोड़े से महसूस होते रहेंगे। तो बाकी ये थोड़ी देर के बाद इजी हो जाएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता इजी हो जाएगी बिल्कुल। और जो है ये फिर बाहर आ जाएगी। अभी तिनके वगैरह भी डालेगी यहाँ पे जहाँ पे इसने अंडा दिया है। तो ये तिनके इसको जिधर से भी मिलेंगे तो ये उठा के ना उन तिनकों को तो ये अपने घोंसले में फेंकने की कोशिश करेगी। अभी तो ये पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई, समझो कि थोड़ी सी इसको जिस तरह कहते हैं ना कि बेहोशी हो जाना, तो ये मनाज़िर हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी। बहरहाल देखते हैं ये कब बाहर आती है। अब जी बाहर आ रही है जी। तो अंडा देने के बाद मादी अभी भी थोड़ी तकलीफ़ में है, थोड़ी डिस्टर्बेंस सोचता है और आंखें भी ये बंद कर रही है। तो ऐसे हालात में इस तरह की कंडीशन हो जाती है मादा की।
अगर आपकी मादा के साथ भी ये मसला होता है तो आप ना इसको बरूफन थोड़ा पानी में मिला के इसको डाल दें, क्योंकि जब मादी अंडा देगी तो उसको थोड़ी सी ना प्यास लगी हुई होगी। तो मैंने तो इसको बरूफन नहीं दिया, ये पानी मैंने इसको दे दिया था। तो ये कुछ देर के बाद जो है ये सेट होगी। अभी ये थोड़ा दर्द महसूस कर रही है। तो अगर आपकी साथ भी ऐसा मसला होता है तो जैसा कि मैंने कहा है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद ही ना आहिस्ता आहिस्ता ये सेट हो जाएगी और चलना फिरना भी शुरू कर देगी। तो अभी तो ये थोड़ी सी ना इसी वजह से ये है, क्योंकि उसको जब ये अंडा दिया है तो थोड़ी तकलीफ़ है, इसको दर्द है, उसकी वजह से ये अभी फ्रेश नहीं है। पहले ये थोड़ा आंखें ज़्यादा बंद कर रही थी, तो अब जो है ये थोड़ी थोड़ी ना आंखें इसने खोलना शुरू कर दी हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल पोजीशन में आ रही है। पहला कमेंट से तीतर कुड़ाक हो चुकी है, लेकिन आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक वो उठकर मट्टी में खेलती है, फिर अंडों पर बैठ जाती है। नंबर 2, मादा ने अंडों पर बीट की है, चिक्स निकलने में कोई मसला तो नहीं होगा। पहली तो बात यह है कि भाई जो आपकी मादा उठ जाती है ना, आप टेंशन ना लें। ये पहले ना तो शुरू में कुछ मादा इस तरह करती हैं, सारी तो नहीं करती लेकिन कुछ करती हैं। तो 2-3 दिन या 4 दिन के बाद ये इंशाल्लाह ये मादी जो है ना वो सेट हो जाएगी, अपनी रूटीन बना लेगी उठने की और फिर बैठने की। बाकी रही बात जो बीट वाली है ना, ये खुराक का मसला होता है, तो इस थोड़ी सी खुराक इसमें चेंज की जाती है। तो आप ना अंडों को थोड़ा सा ना कपड़ा गीला करके ना तो साफ़ करके, बेहतर ये है कि उस जो बीट है उसको रिमूव कर दे। थोड़ा सा आप उस जगह को गीली करेंगे क्योंकि बीट सख्त हो चुकी होगी, उसके ऊपर सूख के चमट चुकी होगी। यूँ ही उस पर आप थोड़ा सा पानी लगाएंगे, उसे बीट वाली जगह पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे तो वो नरम हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद गीली हो जाएगी। फिर गीले कपड़े के साथ आपने उसको रिमूव करके अंडे को साफ़ करके फिर मादी के नीचे रख देना है। पहले क्रॉस के कितने दिन बाद मादा अंडे देती है? भाई पहली तो बात तो ये है कि आप मेरी थोड़ी सी गुज़श्ता वीडियो भी देख लिया करें, उनमें मैं काफ़ी वीडियोस में मैंने बताई हुई होती है कि ये होता है 24 दिन से लेके तो 45 दिन भी लग जाते हैं। ये मादी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद एज और क्लच, ज़िंदगी की पहली ब्रीड है या दूसरी ब्रीड है, इस पर मैंने बड़ी तफसील के साथ वीडियो बनाई हुई है, थोड़ा सा वो आप जाके देख लें। भाई मेरे पास एक पर वाला नर है, तो क्या वो मादा को क्रॉस करेगा? जल्दी जवाब देना। तो भाई ये पर वाला, मेरे ख्याल में आपका एक और कमेंट्स में देखा है कि एक लंगड़ा है वो, तो इसका मतलब ये आपने ये लिखा है कि एक पैर वाला, तो 1 पाँव वाला। तो अगर उसका 1 पाँव नहीं है तो फिर वो क्रॉस करने के उसके चांस समझो कि ना होने के बराबर है, क्योंकि जब तीतर क्रॉस करता है तो वो दोनों टांगें जो है उसका बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। दोनों टांगें और पर, अगर पर जो है उसका एक साइड पे पर नहीं है तो फिर भी उसको मसला हो सकता है, लेकिन उस वक्त उसके चांस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर अगर उसकी एक टांग नहीं है तो फिर समझो कि उसके चांस जो हैं वो क्रॉस करने वाले नहीं हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकेगा। अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि भाई मेरे पास एक पर है, एक पर वाला है, या इससे मुराद आपका पर है उड़ने वाले जो पर होते हैं, या फिर पैर है। क्योंकि आप गलबन इंडिया से हो तो इंडिया की थोड़ी सी ना लैंग्वेज डिफरेंट होती है पाकिस्तानी लैंग्वेज की निस्बत। तो बाकी मैं देखता हूँ, तो आपको कोशिश करूँगा कि देख के ना आपके इन बॉक्स में आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। अगला कमेंट है, दौरान कुड़ाक 13 नंबर फीड खिलानी चाहिए या नहीं? भाई कुड़ाक के दौरान 13 नंबर फीड नहीं खिलानी चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि कुड़ाक के दौरान जो तीतरों को आपने मादा को ख़ास तौर पे खुराक देनी है, वो ऐसी देनी है जो कि मकवी हो, जो देर बाद हज़म हो, जल्दी यानी हज़म ना हो जाए। उसके 2 नुकसान आते हैं। एक तो ये है कि मादा को बार बार भूख लगेगी, वो बार बार अंडों से उठेगी। दूसरी बात यह है कि वो अंडों पे बीट कर देगी। अगर आप सब्ज़ा वगैरह या इस तरह की खुराकें देंगे ना तो उसका जो है ना फजला बड़ा जल्दी खारिज होता है, तो उसको बीट जल्दी आती रहती है। तो आप इस तरह की खुराकें ना दिया करें, आप थोड़ी सी ना उसको सख्त खुराक दिया करें, जैसे बाजरा हो गया, आप बाजरा खिला दिया करें। बाकी 13 नंबर जो फीड है आप कुड़ाक के दौरान, हाँ अगर आपने ब्रीड लेनी है या अंडे दे रहे हैं तो उस वक्त आप इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन कुड़ाक के दौरान नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल है, टिनी चावल खाते हैं, लाल रंग का होता है। भाई लाल रंग का चावल तो मैंने नहीं देखा, शायद हो सकता है हो तो आई एम लॉरी। अच्छा, ये भाई इंडिया से हैं और बहुत बाकायदगी से मेरी वीडियोस देखते हैं।
तो भाई ये शायद हो सकता है इंडिया में हो लाल रंग का चावल। बाकी उसकी निशानी मैंने आप लोगों को बता दी कि वो जो चावल है उसकी क्या निशानी होती है। तो वो थोड़ी सी ना आप अपनी कंट्री में जाके ना देख लें, थोड़ा सा निशानी जो है वो मैच करा लें। तो उस तरह की अगर निशानी आपको मिलती है तो वो चावल आप खिलाएं किसी ज़मींदार से ना, जो खेती बाड़ी करता है, तो वो जो है उससे आप पूछ लें। तो बाकी इंडिया के काफ़ी लोग मेरा चैनल देखते हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। यकीनन आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती होगी। लेकिन एक मसला आप लोगों के साथ आता होगा कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी ज़बान और हमारी ज़बान में थोड़ा फ़र्क होता है, तो उसके लिए माजरत। तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो बाकी इंडिया की जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर है। वैसे मैं अपने चैनल की एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। लेकिन मुझे इस बात की है थोड़ी सी परेशानी है। मैं सोच रहा हूँ कि चलो इंडिया वाले, बांग्लादेश वाले और कुछ इलाका श्रीलंका के भी कुछ इलाकों में उर्दू बोली जाती है, तो वो तो शायद मेरी बात को समझ लेते होंगे। उसके बाद यूएई, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह की हैं, ये भी समझ लेते होंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी या इंडियन रहते हैं। लेकिन दूसरी कंट्री वाले जो हैं वो कैसे मुझे समझ लेते हैं, इस बात का और मुझे जो है ना इस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा। अगला कमेंट्स है, पहले क्रास के कितने दिन बाद मादा अंडे देती है? तो भाई ये मुख्तलिफ नौइयत होती है, 24 दिन से लेकर 1.5 माह भी लग जाता है। ये मादा की कंडीशन, एज और ब्रीड पे डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी ब्रीड है, फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली है। तो इस पर मेरी गुज़श्ता जो वीडियोस हैं ना, तकरीबन 3-4 वीडियोस ऐसी हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि मादा अंडे कितने टाइम के बाद देती हैं। तो वो आप जाके देख लें, आपको बेहतर रहनुमाई होगी। तो बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया था उसी को आप फॉलो करें, और फॉलो करने के कुछ अरसे के बाद मुझे बताएं कि क्या रिज़ल्ट आया उसका। भाई मादी क्रॉस के लिए सिग्नल देती है मगर नर नहीं करता। तो भाई ये तकरीबन एक दिन आप चेक कर लें, दूसरे दिन भी चेक कर लें, 2 दिन तक अगर मुसलसल इसी तरह वो करता रहता है तो फिर नर में वो मसला है। तो आप वहाँ पे मेरी वीडियोस पढ़ी है ऑलरेडी, नर क्रॉस ना करने वाले नर्स का इलाज। तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तरीका, तो इंशाल्लाह आपका जो नर है सेट हो जाता है। मगर अगर नहीं होता तो फिर उसका भी इलाज बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, तीतर का ब्रीडिंग सीज़न शुरू है, मैं रावलपिंडी से हूँ। जी भाई, आप समझो ना कि अरूज पे है सीज़न, ज़ोर पे है। पाकिस्तान जिस तरह की पाकिस्तान में आबो हवा है या जिस तरह का ये मौसम है, उस हिसाब से ये अरूज पे है और तीतर जो है वो ब्रीड कर रहे हैं। तारुक भाई प्लीज़ बता दें, अगर कोई नर सीटी पर लगा हो तो वो ब्रीड करेगा? प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई ये सीटी पे लगे होने नर का ब्रीडिंग से इसमें कोई मसला नहीं है। ये एक मसला है कि जो सीटी पे तीतर लगता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती में आ जाता है, तो वो बाज़ दफ़ा मादियों को मारना शुरू कर देता है। बाकी ब्रीड करते हैं, सीटी पे लगे हुए तीतर भी ब्रीड करते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है भाई कि जब आप तीतर से ब्रीड ले रहे हूँ तो उस वक्त आप कोशिश करें तीतर को, जब तक आपकी मादा कुड़ाक पे नहीं बैठती तो आप तीतर को सीटी जो है ना वो ना सीटी पे बुलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे इस बात का भी ख़तरा है कि शायद वो मादा को मारना शुरू कर दे। शायद, 100% नहीं बल्कि शायद। अगला सवाल है, हल्दी किस तरह देनी है भाईजान? वो एक वीडियो में मैंने आप लोगों को हल्दी के मुतालिक बताया था। तो हल्दी भाई इस तरह करें ना, आप ये पाउडर टाइप होती है हल्दी, और ये अदरक जो है ना, अदरक जब खुश्क हो जाती है ना तो इसको पीस के फिर हल्दी बना लेते हैं इसकी ये, और इसका पाउडर टाइप होता है। ये आटे की आप गोली बना लें या आटे में थोड़ा सा मिक्स कर लें। तो ये आटे में मिक्स करके ना पानी डाल के गोलियां बना के 3 गोलियां बनती हैं, 4 गोलियां बनती हैं तीतर की, भूख के मुताबिक उसको आप खिलाते रहें। तो बाकी ये जो हल्दी की मिकदार यकीनन आपके जहन में आ रहा होगा कि मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो ये जो खजूर की गुठली होती है, अगर हम उसको पीसते हैं तो पीस के जितना पाउडर उसका बन सकता है इतनी ही मिकदार में हल्दी होनी चाहिए। ये थे कुछ आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।